कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्निशीतस्त्रिदिकानि चैव पञ्चास्त्रिदष्टौ च सहस्रशङ्खे मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाष्यर्थं गणहरदेवं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महोदयं शीर्षा इच्छाई वन्ते श्रुतवती कौशल्योकोत्सालोच्यो अंगो वंग पैडय पाउडय परियम्मे सुत्ते प्रमाणी होगे भुगे कुलिया चेवे सुत्तत्तय सुधम्मे कहायम से अनिच्चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्तामी दुःखको कम्मको मोहिलाओ सुयमणं समाहि मरणं निर्मूल संपत्ति हो दुमच्छम देवागम न होयाने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो महा। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्याचार्य श्री समंत भक्ति महाराज जी की, परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर सरल सागर जी महाराज जी की, 2.5 द्वीप संबंधित 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा में जैन धर्म की, आप्ति मीमांसा स्वाध्याय से जुड़ी हुई समस्त श्रोतार्थी गण, आज क्लास प्रारंभ होने में कुछ विलंब हुआ। कक्षा प्रारंभ होती है, कल हमने तीसरी कारिका ली थी। आप्ति मीमांसा ग्रंथ में आप्ति की मीमांसा अर्थात आपकी परीक्षा आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने की। प्रथम कारिका देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तो मसीना महान। देवों का आगमन, आकाश में गमन, चमर छत्रत्रय आदि विभूतियों के कारण आचार्य समंतभद्र जी आप मानने को स्वीकार नहीं करते। दूसरी कार्य क्योंकि बतलाया कि ये सारी विभूतियां तो मायावी लोगों में भी पाई जा सकती, इस कारण से आप हमारे लिए आप्त नहीं। दूसरी कारिका में बतलाया अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदया दिव्या सत्यो देवस्वप्यस्ति रागादि मस्तुता। कहा कि शरीर में जो अंतरंग से पसीना नहीं आना, मल मूत्र आदि की उत्पत्ति नहीं होना, ये जो अंतरंग अतिशय शरीर में पाया जाता है, और गंधोदक वृष्टि पुष्प वृष्टि आदि भी आपके पास बहिरंग रूप से अतिशय पाया जाता है। इस कारण से भी आप हमारे लिए महान नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बातें तो रागादिमान देवों में भी उपलब्ध होती हैं। इन कारणों से भी आप हमारे लिए स्तुत्य नहीं है। तीसरी कारिका में बतलाया था तीर्थकृत समयानां चे परस्पर विरोधता सर्वेशा माप्तता नास्ति कस्य देव भवेद गुरु। बतलाया तीर्थकृत यानी जो तीर्थंकरों के जो समय यानी तीर्थ प्रवर्तक जो हैं, उनके आगम अर्थात उनके जो सिद्धांत हैं, उनमें आपस में परस्पर विरोध पाया जाता है, इसलिए सभी को आप्तपना नहीं हो सकता है। इसलिए उन सब में कोई एक ही गुरु अर्थात आप्त हो सकता है, सभी आप्त नहीं हो सकते। तो कल बतलाया था सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेतिका प्रमा ताबभौ यदि सर्वज्ञ मत भेदा कथम तयो। सुगत यदि सर्वज्ञ है तो कपिल सर्वज्ञ क्यों नहीं। सुगत ने जैसे अपना तीर्थ का प्रवर्तन किया है, वो अपने आप को सुगत भी तीर्थंकर मानता है, तीर्थ प्रवर्तक मानता है। कपिल भी अपने आप को तीर्थ प्रवर्तक मानता है। तो दोनों प्रमाण नहीं है।
अतः वो यदि सर्वज्ञ मतभेदा कथम, तो यदि दोनों को हम प्रमाण मानेंगे तो उनमें मतभेद क्यों पाया जाता है? मतभेद है, इसी से सिद्ध होता है कि उनमें आपदता नहीं। कल ये बतलाया था, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और बौद्ध ये दर्शन सर्वज्ञ ईश्वर को मानते हैं। मीमांसा आदि कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सभी दर्शनों का एक संक्षेप में परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आप्त मीमांसा तत्व दीपिका, प्रोफेसर उदयचंद जी बनारस एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने सभी दर्शनों का एक तो आज न्याय दर्शन, इनके पास आप्त मीमांसा तत्व दीपिका पेज नंबर 5 है, अथवा आपको स्क्रीन पर भी श्री जो आपको दिखाई दे रहा है। हेलो, हाँ अतिशय, हाँ तुम लोग क्यों नहीं आ पाए अभी तक? हेलो, आए नहीं अभी तक? चलो, मोबाइल चालू की है, इस पे नहीं, लैपटॉप पे नहीं हो पाई, ठीक है। हाँ, न्याय दर्शन, न्याय का अर्थ है विभिन्न प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना। इन प्रमाणों के स्वरूप का वर्णन करने के कारण कहलाता है। प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु का विचार करना, प्रमाण का अनुचित विवेचन करना दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। प्रमेय होता है वस्तु का विचार करना, प्रमाण का विवेचन करना, प्रमाण के भेद प्रभेद आदि की चर्चा करना न्याय दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के इन्होंने न्याय सूत्र में न्याय दर्शन किया है। गौतम जी ने एक न्याय सूत्र भी लिखा है। उस न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक हैं। न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र इस प्रकार है, उन्होंने दिया है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वावाद, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्वज्ञानात् निश्रेयस साधियम। इस संस्कृत में उन्होंने पहला सूत्र दिया है, इसकी हिंदी व्याख्या है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 सत पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन ने माना कि इन 16 बातों का ज्ञान होना चाहिए, उसी से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः इन 16 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 16 का स्वरूप भी बतला रहे हैं। प्रमाण क्या कहलाता है? प्रमाण के करण को प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये न्याय दर्शन के अनुसार चल रहे हैं विवेचन। प्रमेय क्या कहलाता है? प्रमेय मतलब जो प्रमाण का विषय होता है उसको प्रमेय बोलते हैं, उसी को हम ज्ञेय बोलते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव मानी परलोक, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रकार के प्रमेय हैं। इन प्रमेयों का ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है। संशय, समान धर्मों की उपलब्धि होने से, अनेक के धर्म की उपलब्धि होने से, किसी विषय में विवाद होने से, उपलब्धि की व्यवस्था और अनुपलब्धि की व्यवस्था न होने से, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला विचार, समान
समान धर्मों की उपलब्धि होने से यथा, बतला रहे संशय क्या कहलाता है। संशय का उपलब्ध होता है समान धर्मों की उपलब्धि एक साथ हो रही हो, तो हम किसी एक का निर्णय ना कर पाए, उसका नाम कहलाता है संशय। उदाहरण देके बतला रहे हैं कि समान धर्मों की उपलब्धि होने से यथा, जैसे स्थाणु और पुरुष के समान धर्म, स्थाणु यानी सूखे हुए वृक्ष का जो ठूंठ होता है उसको स्थाणु बोलते हैं। तो स्थाणु और पुरुष के समान धर्म, ऊंचाई, स्थूलता आदि को देखने वाला पुरुष जब उनके विशेष धर्म का निश्चय नहीं कर पाता है तब यहाँ संशय होता है। मतलब संशय कब होता है, खेत में कोई ठूंठ खड़ा था, अर्थात सूखा वृक्ष खड़ा हुआ था। दूर से व्यक्ति ने देखा कि पुरुष है कि ठूंठ है। समान धर्म मतलब ऊंचाई, पुरुष बराबर ऊंचा दिख रहा था, पुरुष जैसा मोटा दिख रहा था, तो उसमें कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति की ठूंठ है कि पुरुष है, इसका नाम संशय कहलाएगा। अनेक के धर्म की उपलब्धि होने से, ये तो समान धर्म की उपलब्धि में संशय बतलाया। यहाँ अनेक का तात्पर्य समान जातीय और असमान जातीय पदार्थ से है। यथा रूप आदि अन्य गुण शब्द के समान जातीय हैं, रूप आदि अन्य जो गुण है शब्द के समान जातीय हैं, तथा द्रव और कर्म शब्द के असमान जातीय है। अतः रूप आदि गुण, द्रव और कर्म अनेक हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य व्यावर्तक, व्यावर्तक भिन्न करने वाला, भिन्न दिखाने वाले धर्म से है। शब्द में जो विभाग जन्यत्व धर्म है वह अनेक का व्यावर्तक धर्म है, क्योंकि वह शब्द को रूपादि गुणों से तथा द्रव और कर्म से पृथक करता है। शब्द विभाग जन्य होता है। शब्द की यह ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य गुणों से पृथक करती है, द्रव और कर्म से भी पृथक करती है। शब्द को छोड़कर के अन्य किसी गुण में विभाग जन्यता नहीं पाई जाती। मतलब दो शब्दों में अर्थात दो पदार्थों में यदि हमें भेद करना, एक घट है और एक पट है, घट आने घड़ा, पट आने कपड़ा, तो दो शब्द हमने बोले, घट है, घट का बोध कराएगा, पट कपड़े का बोध कराएगा। तो ये विभाग जन्य जो भेद पाया जा रहा है वो शब्द के माध्यम से ही पाया जा रहा है। तो शब्द विभाग जन्य होता है। जितने भी शब्द बोले जाएंगे वो अलग अलग अर्थ को लिए हुए। शब्द की यह ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य गुणों से पृथक करती है तथा द्रव और कर्म से भी पृथक करती है। शब्द को छोड़कर अन्य किसी गुण में विभाग जन्यता नहीं पाई जाती। भेद जो होगा वस्तु में हम शब्द के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसी प्रकार द्रव और कर्म में भी विभाग जन्यता नहीं पाई जाती। अतः शब्द में विभाग यानी भेद, विभाग जन्यता का अर्थ है भेद के कारण ये संशय होता है कि वह द्रव गुण और कर्म में से क्या है। किसी विषय में विवाद होने से कोई कहता है आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मा के विषय में विवाद होने से संशय होता है। यहाँ पर ये बात बतलाना चाहते कि संशय कब कब होता है। सबसे पहले बतला दिया समान धर्मों की उपलब्धि होने से भी संशय होता है, अनेक के धर्म की उपलब्धि होने से भी संशय होता है, किसी विषय में विवाद होने से भी संशय होता है। दो व्यक्ति, एक आत्मा को स्वीकार कर रहा है, दूसरा आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है, तीसरे व्यक्ति को संशय हो जाएगा कि हम किस बात का निर्णय करें। एक कहता है कि आत्मा की उपलब्धि है, एक कहता है आत्मा नहीं। उपलब्धि की व्यवस्था न होने से यथा विद्यमान पदार्थ की उपलब्धि देखी जाती है। विद्यमान मतलब मौजूद, मौजूद पदार्थ की उपलब्धि देखी जाती है। जैसे तालाब आदि में जल की, तालाब है उसमें जल भरा हुआ है, और अविद्यमान पदार्थ की भी उपलब्धि देखी जाती है। जैसे मरीचिका में जल की, मरीचिका में जल नहीं है, मरीचिका अर्थात बालू, रेत, रेत में जब धूप की, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पर जल चमक रहा है। लेकिन वहां पर अविद्यमान में हमने जल की जो उपलब्धि मानी है, अविद्यमान अर्थात जल नहीं था, फिर भी उसमें जल की जो हम उपलब्धि कर रहे हैं, और तालाब में जल की मौजूदगी में जल की उपलब्धि हो रही। अतः उपलब्धि की व्यवस्था न होने से अनुपलब्ध पदार्थों के विषय में संशय होता है।
अब अनुपलब्धि की व्यवस्था न होने से यथा विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि देखी जाती है, जैसे पृथ्वी के नीचे जल आदि की। पृथ्वी के नीचे जल है लेकिन हमें अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और अविद्यमान पदार्थ की भी उपलब्धि देखी जाती है, जैसे गगन कुसुम, आकाश का फूल एक ऐसा अविद्यमान है। आकाश में कभी फूल लगते ही नहीं, इसलिए वो क्या है, अविद्यमान है। पृथ्वी में जल रहते हुए भी हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि। और गगन कुसुम क्या है, अविद्यमान पदार्थ की उपलब्धि, की गगन कुसुम होता ही नहीं है और उसकी उपलब्धि भी नहीं होती। अतः अनुपलब्धि की व्यवस्था न होने से अनुपलब्ध पदार्थों के विषय में भी संशय होता है। अब यहाँ पर उन्होंने 3-4 प्रकार से बतला दिया कि संशय की स्थिति कब कब बनती है, कि कोई पदार्थ उपलब्ध होते हुए भी हमें मौजूद नहीं हो रहा है, विद्यमान होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वहां संशय हो जाता है। कहीं पर अविद्यमान पदार्थ भी उपलब्ध नहीं होता, उस विषय में भी संशय हो जाता है, जैसे गगन कुसुम। प्रयोजन, जिस अर्थ के उद्देश्य से कोई किसी कार्य में प्रवृत्ति करता है वो प्रयोजन कहलाता है। प्रयोजन है निमित्त, जिस पदार्थ की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति कार्य में प्रवृत्ति करता है वह प्रयोजन कहलाता है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय का प्रयोजन है अज्ञान का भाव, यानी कि प्राप्ति। दृष्टांत, लौकिक और परीक्षित पुरुषों को जिस अर्थ में समान बुद्धि हो वो दृष्टांत कहलाता है। जैसे पर्वत में धूम हेतु से वहनी यानी अग्नि को सिद्ध करने में भोजनशाला क्या है, दृष्टांत है। दृष्टांत यानी उदाहरण। कोई व्यक्ति को इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। अब कोई कहता है उदाहरण दो, हमने कह दिया कि भोजनशाला में अग्नि भी हम देखते हैं और भोजनशाला में धूम अर्थात धुआं भी देखते हैं। तो ये भोजनशाला क्या हो गया, दृष्टांत हो गया। किसके लिए, इस पर्वत में अग्नि की सिद्धि करने के लिए भोजनशाला क्या हुआ, दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत, सिद्धांत के 4 भेद हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये न्याय दर्शन के जो 16 मुख्य पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों की विवेचना हो रही। महर्षि गौतम ने जो न्याय सूत्र लिखे हैं, उन न्याय सूत्रों में जो पहला सूत्र लिखा उसमें उन्होंने 16 पदार्थों का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि 16 पदार्थों का जो तत्व ज्ञान है उसी तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती, ऐसा न्याय दर्शन में माना जाता है। तो उसी में एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत के बारे में बतला दिया। अब सिद्धांत के भी उन्होंने 4 भेद किए। सब शास्त्रों में जो बात बिना किसी विरोध के पाई जाती है वह सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। जैसे घ्राण आदि इंद्रियां होती हैं, चक्षु घ्राण आदि क्या है, इंद्रियां। इस बात को प्रत्येक तंत्र अर्थात शास्त्र मानता है। तंत्र का अर्थ है ना शास्त्र। सभी शास्त्रों में 5 इंद्रियों की बात को स्वीकार किया। जो बात स्वमत में सिद्ध हो अर्थात अपने मत में सिद्ध हो तथा पर मत में असिद्ध हो उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे शब्दों में नित्यता मीमांसक मत में ही सिद्ध है। मीमांसक मत वाले शब्द को नित्य मानते, कोई शब्द को, वो शब्द को आकाश का गुण मानते। मीमांसक मत वाले शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, आकाश को नित्य माना है, तो उसका जो गुण शब्द है उसको भी उन्होंने नित्य माना। हमने तो जैन दर्शन में शब्द को क्या माना, पुद्गल की पर्याय मानी, इसलिए वह पुद्गल की पर्याय क्या है, अनित्य। जहां किसी अर्थ के सिद्ध होने पर अन्य पदार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है, स्वतः स्वयमेव सिद्ध हो जाता है, वह अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे आत्मा शरीर और इंद्रियों से भिन्न है। आत्मा कैसा है, शरीर और इंद्रियों से भिन्न है। ऐसा सिद्ध होने पर यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियां नाना अर्थात अनेक प्रकार की हैं और वे नियत विषय अर्थात उन इंद्रियों के विषय भी निश्चित हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श है, तो रसना इंद्रिय का विषय 5 प्रकार का रस है,
घ्राण इंद्री का विषय 2 प्रकार की गंध है, चक्षु इंद्री का विषय रूप है, तो कर्ण इंद्री का विषय शब्द है। तो क्या है कि इंद्रियां अनेक हैं और उनके विषय नियत अर्थात निश्चित। अपरीक्षित अर्थ को मानकर, अपरीक्षित अर्थात जिसकी परीक्षा नहीं हुई, अपरीक्षित अर्थ को मानकर उसकी विशेष परीक्षा करना ये अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। अर्थात जो बात सूत्र में नहीं कही गई है उसको मान लेना। जैसे मन को इंद्रिय मानना, मन को भी ईसत इंद्रिय माना, नो इंद्रिय बोलते हैं। अवयव सिद्धांत के बाद अगला उनका सिद्धांत आया अवयव। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये अनुमान के 5 अवयव हैं। हमारे यहाँ परीक्षा मुख्य सूत्र में भी 5 अनुमान के अवयव स्वीकार किए गए। तर्क, अभिज्ञान अर्थ में संयुक्तिक कारणों के द्वारा तत्व ज्ञान के लिए जो विचार विमर्श किया जाता है वो तर्क कहलाता है। उसको हम ऊहा भी बोलते हैं। ऊहा को है करना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये कहलाता है तर्क। निर्णय, विचार पूर्वक पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ आने पदार्थ का निर्णय करना, ये निर्णय कहलाता है। विचार पूर्वक पक्ष और प्रतिपक्ष, जो पूर्व में अपना पक्ष स्थापित करता है वो पक्ष कहलाता है, वादी कहलाता है। वादी अपने पक्ष को स्थापित करता है और प्रतिवादी जो उत्तर देने वाला है उसका खंडन करता है, वो उसका प्रतिपक्ष कहलाता है। इस प्रकार विचार पूर्वक पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा जो अर्थ का निर्णय करना वो निर्णय कहलाता है। वादी और प्रतिवादी दो में से किसी एक की ही बात सिद्ध होती और वही निर्णय सामने आता है। वाद, प्रमाण और तर्क से जहां साधन और दूषण दिखाया जाता है, साधन में पदार्थ की सिद्धि की जाती है, दूषण से उसमें दोष लगाए जाते हैं। वादी ने अपना पक्ष स्थापित किया, प्रतिज्ञा बोली, उसके बाद हेतु दिया, हेतु को ही साधन बोलते, प्रतिपक्षी उसमें दूषण लगाता है। तो जो सिद्धांत से अविरोध ही होता है, सिद्धांत से जिसमें विरोध नहीं आता है और जो 5 अवयवों से सहित होता है, ऐसे पक्ष और प्रतिपक्ष का स्वीकार करना वाद कहलाता है। 5 अवयव जो अभी कहलाए थे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये अनुमान के 5 अवयव कहलाते हैं। वादी प्रतिवादी जब वाद विवाद करते हैं वहां पर इन अवयवों का प्रयोग होता है। फिर आया है जल्प। जल्प का लक्षण वाद के लक्षण के समान ही है। ऐसा वाद का लक्षण बतलाया प्रमाण और तर्क से, जहां पर साधन और दूषण दिखाए जाते हैं, उसी प्रकार जल्प होता है। जल्प में इतनी विशेषता है कि यहाँ प्रमाण और तर्क के सिवा छल, जाति और निग्रह स्थानों के द्वारा भी पक्ष की सिद्धि की जाती है और प्रतिपक्ष में दूषण दिखाया जाता है। वितंडा, वितंडा में प्रतिपक्ष नहीं होता है, सिर्फ पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता नहीं, केवल पक्ष ही होता है। से सब बातें जल्प के समान होती हैं। हेत्वाभास, हेत्वाभास मतलब जो हेतु नहीं है लेकिन हेतु जैसा प्रतीत होता है उसको हेत्वाभास बोलते हैं। जैसे जल और जलाभास, जल तो जहां मौजूद है, जो हमारी प्यास बुझा देता है, हमारे उपयोग में आता है, वो जल कहलाता है। जलाभास मतलब मृग मरीचिका, मृग मरीचिका में जल का आभास हो रहा है। उस मृग मरीचिका से ना हमारी पिपासा शांत हो सकती है, ना वह मृग मरीचिका हमारे जल के काम में आ सकती है। तो ये कहलाता है हेत्वाभास। वही है जो हेतु जैसा प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक हेतु नहीं है, उसको हेत्वाभास बोलते हैं। हेत्वाभास में यहाँ पर 5 भेद माने गए हैं। अनेकांतिक, विरुद्ध है, अनेकांतिक हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास और कालातीत हेत्वाभास। फिर आया है छल। छल अर्थ में विकल्प उत्पन्न करके किसी के वचनों का विघात करना छल कहलाता है।
छल के तीन भेद हैं। छलाने छलना, उसकी बातों से ही उसको ऐसा घुमाना फिराना कि वो व्यक्ति उसके सही अर्थ को न समझ पाए और उसमें कुछ संशय जैसी स्थिति बन जाए, उसको बोलते हैं छल यानी ठगना। छल के तीन भेद हैं, वाक छल यानी वचन छल, सामान्य छल और उपचार छल। सामान्य रूप से किसी अर्थ के कहने पर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करना है वाक छल। जैसे किसी ने कहा नव कम्मलोयम, नव का अर्थ नूतन भी होता है, नूतन यानी नया, और नव का अर्थ संख्यावाची भी होता है, नौ। तो कहने वाले का ये तात्पर्य है कि इस व्यक्ति के पास नूतन कम्मल यानी नया कम्मल है, कम्बल खरीद करके लाया था, शरीर पर ओढ़े हुए था, कहा नव कम्मलोयम। लेकिन सुनने वाला दूसरा व्यक्ति छल द्वारा कहता है कि इसके पास 9 कम्बल कैसे हो सकते हैं। उसने नव का अर्थ यहाँ पर नूतन न लेकर के संख्यावाची 9 अर्थ ले लिया और उसने छल करने की कोशिश की। उससे व्यक्ति पूछा क्या है, उसने कहा नव कम्मलोयम, ये मेरा नया कम्बल। वो कहता है कि तुम्हारे पास 9 कम्बल कैसे हो सकते, तो ये छल करना कहलाएगा। लेकिन सुनने वाला दूसरा व्यक्ति छल वाला कहता है कि इसके पास 9 कम्बल कैसे हो सकते हैं, यही वाक्छल कहलाता है। संभव अर्थ में अति सामान्य के संबंध से असंभव अर्थ की कल्पना करना सामान्य छल है। जैसे यह ब्राह्मण विद्या से संपन्न, विद्या ज्ञान और आचरण दोनों से युक्त है। ब्राह्मण कहने वाले का तात्पर्य केवल इतना है कि ब्राह्मण विद्याचरण का होना संभव है, किंतु दूसरा व्यक्ति छल से कहता है कि यदि इस ब्राह्मण में विद्याचरण का होना संभव है तो व्रात्य में भी संभव है। व्रात्य यानी व्रत पाते, क्योंकि व्रात्य भी ब्राह्मण है। उपनयन आदि संस्कारों से रहित ब्राह्मण को व्रात्य कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बतलाया उपनयन यानी जनेऊ आदि संस्कार जिसके नहीं हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण को क्या बोला जाता है, व्रात्य कहा जाता है। यहाँ ब्राह्मणत्व आदि समान धर्म है, क्योंकि वह विद्याचरण संपन्न ब्राह्मणों में भी पाया जाता है तथा व्रात्य में भी पाया जाता है। क्या समझ में आया? बतला दिया कि सामान्य है, तो सामान्य से मतलब तो वृद्धि है, अपेक्षा से ब्राह्मण कहा जाता है। धर्म के विकल्प द्वारा निर्देश करने पर अर्थ के सद्भाव का निषेध करना उपचार छल है। जैसे मंच शब्द कर रहा है, मंच शब्द कर रहा है, ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मंच शब्द नहीं कर सकता, किंतु मंच पर स्थित वो शब्द करता। यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आपस में बहुत बातचीत चल रही थी, बोल रहा है, मंच बोल रहा है, मंच शब्द कर रहा है। तो यहाँ मंच शब्द कर रहा है वाक्य, यद्यपि लक्षणा धर्म के विकल्प से कहा गया है, फिर भी दूसरा व्यक्ति शक्ति धर्म के विकल्प से उसका निषेध करता है। मंच डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, आ गया। अनम्यूट है भैया जी का ना, वो पता नहीं क्यों, मतलब म्यूट है, अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहा। श्रीश भाई। हाँ जी भैया जी। हाँ, आवाज आने लगी।
क्या भैया जी? हाँ, आवाज आपके पास आवाज नहीं आ रही? कट कट के आ रही है भैया जी, कट कट के। कुछ समझ में नहीं आया भैया जी, कट गई एकदम। हाँ, अच्छा है। हाँ, अच्छा अच्छा समझ में आ गया। जाति के 24, हाँ, जाति के 24 भेद हैं। अब आई आज? हाँ भैया जी, अभी आ रही है आवाज। भैया जी ये काफी सारा विषय हाँ, हो गया जाति इसमें। के 24 भेद है। हम्म, साधर्म समा, वैधर्म समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, वर्ण समा, अवर्ण समा, विकल्प समा, साध्य समा, प्राप्ति समा, अप्राप्ति समा, प्रसंग समा, प्रतिदृष्टांत समा, अनुत्पत्ति समा, संशय समा, प्रकरण समा, अहेतु समा, अर्थापत्ति समा, अविशेष समा, उपपत्ति समा, उपलब्धि समा, अनुपलब्धि समा, नित्य समा, अनित्य समा और कार्य समा। ये जातियों के वहां पर 24 वेद न्यायिक दर्शन में मानी गई। हाँ, श्रीश भाई आवाज आ रही है? हाँ भैया जी आवाज आ रही है। ठीक। मैं कहता भैया जी काफी विषय हो गया, थोड़ा कुछ अगर प्रश्न वगैरह हो किसी के जैसा आपका ठीक करें। चलो थोड़ा और रहा है प्रकरण, एक पूरा कर लें उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है जी। एक निग्रह स्थान और रह गया है, उसको करने के बाद 16 बातें इनकी पूर्ण हो जाएंगी। आत्मा क्रियावान है क्योंकि उसमें क्रिया का कारणभूत गुण पाया जाता है। जैसे पत्थर में क्रिया का कारणभूत गुण होने से वह क्रियावान है। पत्थर में भी कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, सभी पदार्थ उसमें भी ध्रुव भी चल रहा है। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है क्योंकि विभू द्रव्य निष्क्रिय देखा जाता है। ध्रुव यानी व्यापक। आकाश, जैसे कि आकाश क्या है? व्यापक, उसको निष्क्रिय माना है। यहाँ पत्थर के साधर्म से आत्मा में क्रियावत्व सिद्ध करने पर आकाश के साधर्म से आत्मा में निष्क्रिय सिद्ध करना ये साधर्म समा जाति कहलाती है। आवाज कट कट के आ रही है, अजय भैया का मैसेज आया है। इसे भैया जी वैसे जो लैपटॉप से जुड़ते हैं तो उधर ब्रॉडबैंड है क्या जिससे आप रोज जुड़ते थे, और ये मोबाइल पे डेटा प्लान है, थोड़ा सा इसका पता है क्या आपको? हेलो, भैया जी म्यूट हो गए। हाँ भैया जी। रात्रि का नाम निग्रह स्थान है। ये दो प्रकार से होता है, कहीं विप्रतिपत्ति से और कहीं प्रतिपत्ति के ना होने से। विप्रतिपत्ति का अर्थ है विवाद, और प्रति ना होने से ज्ञान ना होने से। विप्रतिपत्ति का उदाहरण किसी एक व्यक्ति ने कहा कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय है। जैसे कि घट, घटा ने घड़ा, इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के द्वारा ये जाना जाता है। और घट अनित्य भी है क्योंकि घट की नित्यता हमेशा नहीं देखी जाती। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति ग्रह करने के लिए कहता है कि यह इंद्रिय प्रत्यक्ष तो सामान्य भी है किंतु वह नित्य है, अतः शब्द भी नित्य प्राप्त होता है। तब वादी दृष्टांत भूत घट की नित्यता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार दृष्टांत भूत घट की नित्यता स्वीकार करने पर वादी के पक्ष की हानि होने से उसके लिए विप्रतिपत्ति के कारण निग्रह स्थान होता है। अप्रतिपत्ति का उदाहरण वादी के अनेक बार किसी विषय के कहने पर यदि प्रतिवादी उस विषय को नहीं समझ सकने के कारण चुप रह जाता है, अर्थात वादी ने अनेक बार अपने विषय को प्रस्तुत किया, प्रतिवादी उस विषय में कुछ भी नहीं बोला, चुप रह गया,
तो यह प्रतिवादी के लिए प्रतिपत्ति के कारण निग्रह स्थान कहलाएगा, अर्थात उसको संबंधी कोई भी नहीं होगा। विप्रतिपत्ति का अर्थ विपरीत ज्ञान और अप्रतिपत्ति का अर्थ अज्ञान है। निग्रह स्थान के लिए वहां पर 22 भेद होते हैं। प्रतिज्ञा हानि यानी प्रतिज्ञा की हानि, प्रतिज्ञांतर आने प्रतिज्ञा से दूसरी प्रतिज्ञा को स्वीकार करना, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, प्रतिज्ञा को भूल जाना, हेत्वंतर, अर्थांतर, निरर्थक, अविज्ञात अर्थ, अपार्थक, अप्राप्त काल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्य उपेक्षण, निरनुयोज्य अनियोग, अपसिद्धांत और हेत्वाभास। ऊपर जो विप्रतिपत्ति से निग्रह स्थान का उदाहरण दिया गया है वह प्रतिज्ञा हानि का उदाहरण मूलभूत सिद्धांत 16 बतलाए चर्चा यहाँ पर, क्योंकि कल ही हमने बतलाया था अन्य दर्शनों के अंतर्गत एक न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन जो विभिन्न प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करने की बात करता है वह न्याय दर्शन कहलाता है। न्याय दर्शन की मूलभूत सिद्धांत 16 बातों का ज्ञान होना है, इसी से वो निश्रेयस की सिद्धि मानते हैं और इनका सामान्य रूप से संक्षिप्त सा परिचय यहाँ पर दे दिया गया है। इससे हमको कुछ विशेष प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हमको ये नॉलेज हो जाता है कि न्याय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार के हैं। बहुत सारे सिद्धांत हमारे सिद्धांत से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन कुछ उनमें अंतर भी पाया जाता है। जैसे संशय आया है, संशय को हम मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। संशय विपर्य अनद्वसाय जो कि हम प्रमाण मानते हैं, प्रमाण हमारे यहाँ पर भी स्वीकार किया है। प्रमेय अर्थात जो ज्ञेय होता है उसको हमने भी स्वीकार किया है। प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत बहुत सारे यहाँ पर स्वीकार किए। तो इस पर एक सामान्य के बारे में चर्चा की है, चर्चा पूर्ण नहीं हुई है और उसके बाद विशिष्ट दर्शन के बारे में तो सिद्धांत उनके यही। आज तो आवाज कट रही है भैया जी बहुत। कुछ थोड़ा सा सिस्टम ही नहीं जम पाया। इस तरीके से चलना था, उस प्रकार से क्लास नहीं चल पाई। हाँ जी, भैया जी आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हुए अनम्यूट हुए। अच्छा जी, श्रीश भैया। हाँ जी भैया जी। हाँ आवाज आ रही है कि कट रही है? अभी तो आई ठीक से। चलो आज का विषय तो इतना ही हुआ है। मोटा मोटा रूप में अपन को न्याय दर्शन के बारे में इतनी मोटी मोटी बातें बता दी गई हैं जो सिर्फ हमने सुन ली है या इनकी सिर्फ वाचना कर दी गई है। हाँ जी, आज चूंकि क्लास का टाइम भी पूर्ण हो गया है, इस हाँ जी, विषय को लेकर के किसी को कोई छोट जिज्ञासा होगी तो कल अपन इसकी चर्चा क्लास में पहले करेंगे। कल भैया जी इंटरनेट का कनेक्शन ठीक रहेगा? आवाज मतलब कल कैसा रहेगा जी?
अब कल का अभी से कुछ नहीं कह सकते कैसा रहेगा, कोशिश रहेगी अच्छा अच्छा है। अच्छा जी। और जूम लिंक वो लैपटॉप से जुड़ने का हो पाएगा जी क्या? हाँ हाँ, वो जुड़वा लेंगे अभी अमित भैया से और समझ लेंगे कैसा क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। अमित भैया थे आज, अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी दूसरी जगह अभी मीटिंग में व्यस्त हैं वो, ठीक है, ठीक है जी। अभी उनको समझेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोक्ति लब्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि। वंदना भैया जी, वंदना। जय जय गुरु, सभी को वंदना, जय जय।